प्राचीन काल में भारत देश की एक महागाथा, एक युद्ध की मैदान, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहाँ प्रारंभ हो रहा है एक महायुद्ध, संसार का महायुद्ध, जहाँ भाई दूसरे भाई के साथ लड़ने के लिए उतावले हैं। एक पक्ष है पांडु राजा के 5 पुत्र और उनके साथी, जो है धर्म की पक्ष में, और दूसरी तरफ है कुरुराज के पुत्र और उनके साथी, जो है अधर्म की पक्ष में। ये घटना युग युग से चले आ रहे हैं। मैं समय हूँ, मैं साक्षी बन के उसे देख रहा हूँ। इस धर्म की युद्ध में ईश्वर कैसे इन अधर्मियों को विनाश करके धर्म की ध्वजा बरकरार रखते हैं, वही देखना है हमें। और उसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण जी ने जगत को क्या शिक्षा दे गए हैं, वो शिक्षा कौन चर्चा करते हैं, कौन पालन करते हैं, वो भी देखना है हमें।
उन्नति के इतिहास में प्रेम, हिंसा, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय के भीतर है ये महायुद्ध। स्वार्थ की, परमार्थ की, त्याग की, बलिदान की, भक्ति और मुक्ति की, जीवन के उद्देश्य की, वेदों की ज्ञान से, शास्त्रों के निर्यास से, परमात्मा की प्राप्ति में श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से निश्रित गंभीर ज्ञान की अमृत सागर। इस अमृत सागर से अमृत धारा गुरु परंपरा के माध्यम से फल्गु धारा की तरह आज भी बह रही है। यह अमृतमय पवित्र धारा को युवा, वृद्ध सभी भक्तों में बांटने के लिए परम पूज्य गुरुजी आचार्य श्री देवानंद शास्त्री जी ने शुरू किए हैं एक पवित्र पाठ्यक्रम, लर्न गीता, लिव इन गीता।
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमय हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनुः। गंगा गीता च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। उपस्थित सभी छात्रों, सलाहकार, संरक्षकों, शिक्षकों और परीक्षकों, प्रख्यात शिक्षाविदों, विज्ञान वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, सामाजिकों, कार्यकर्ताओं, शिवाश्रम के भक्तों, गीता पाठक्रम के निवेशकों, गीता प्रशंसकों और इस गीता पाठक्रम के समर्थकों को मेरा अभिनंदन, शुभकामनाएं और ईमानदारी से बधाई। परमात्मा परमपिता प्राणाराम परमेश्वर की कृपा से आपका ज्ञान, भक्ति और मोक्ष प्राप्ति हो, ये मेरा शुभकामनाएं है। जिस विषय पर हम चर्चा करने, अभ्यास करने और पढ़ने जा रहे हैं, यह शिक्षा सूर्य देव ने 12 करोड़ 4 लाख साल पहले हासिल की थी। मानव जाति के पिता मनु ने यह शिक्षा सूर्य देव से 20 लाख वर्ष पूर्व प्राप्त की थी। मनु से इक्ष्वाकु अगले 5200 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था। इस ज्ञान या शिक्षण का मुख्य भंडार श्रीमद् भगवद गीता है। गीता के ज्ञान, उपदेश, गीता या कहावत ईश्वर के मुख से निकले दिव्य शब्द हैं। ईश्वर द्वारा बोले गए इस दिव्य शब्द की महिमा अनंत, असीम रूप से बेचैन करने वाली है। इस संदेश की महिमा लाखों वर्षों से चली आ रही है, जिसे देश कभी भी किसी भी तरह से अलग या विकृत नहीं कर पाया है और भविष्य में भी नहीं होगा। इस दिव्य शब्द में गहरा यौगिक ज्ञान छिपा है, इसीलिए गीता के हर अध्याय में योग शब्द है। इतना गूढ़ ज्ञान की गीता का पहला श्लोक धर्म शब्द से शुरू होता है। संपूर्ण गीता का ज्ञान मम शब्द से समाप्त होता है। इसका प्रमाण गीता योग धर्म या योग शास्त्र, सर्वशास्त्रमय और उपनिषद के सार है। आज के उद्घाटन समारोह में 2 शब्द धर्म और मम की व्याख्या करना असंभव है, क्योंकि यह उद्घाटन समारोह के दौरान समय बहुत सीमित है। इस पर अगले कक्षा में विस्तार से चर्चा की जाएगी। वराह पुराण और तंत्र शास्त्र के अनुसार गीता भगवान की श्वास, हृदय और वांग्मयी मूर्ति है। जिस भक्त के दिल, शब्द, शरीर, इंद्रिय और कर्म में गीता का ज्ञान होता है, वह भक्त गीता या भगवान की आदर्श मूर्ति बन जाता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता आदिम संस्कृति के इतिहास,
और आध्यात्मिक विरासत का धारक और वाहक है। भगवान की कृपा से हम भगवान के लीला भूमि भारत भूखंड में मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। यह हमारा महान सौभाग्य है। हम उससे अधिक भाग्यशाली हैं क्योंकि हम ईश्वर की दिव्य शब्द का अभ्यास करने, समझने और उसका अनुकरण करने के लिए एकत्रित होकर संकल्प लिए हैं। उसका काम उसकी दिव्यवाणी की अगर हम इसका काम सावधानी से, श्रद्धा और भक्ति से करते रहेंगे तो वह हमारे सभी सुख और दुख के लिए जिम्मेदार बनेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जैसे भगवान ने स्वयं भक्तों का सुख दुख सबको जिम्मेदार बनेंगे। गीता का 4वां अध्याय श्लोक 11 में कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात मैं उसी के साथ हूँ जो मुझे और मेरा वाणी का पालन पूजन करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सभी लोग मेरा ही पालन पूजन और अनुसरण करते हैं। इसीलिए गीता योगी का योग शास्त्र, तांत्रिक का तंत्र शास्त्र, इतिहासकार का इतिहास, वैज्ञानिक का विज्ञान और भक्त का भगवान है। गीता का विज्ञान राज विज्ञान है। गीता का योग राजयोग गुह्य योग है। गीता के 18 अध्याय सभी प्रकार के योग सिखाते हैं। जो आज से हम लार्न गीता, लिव इन गीता के माध्यम से सभी प्रकार के योग सीखेंगे। आज की श्रावण पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा, तिथि में हम सभी लार्न गीता, लिव इन गीता कोर्स के धारक, बाहर और प्रेरक बनकर गीता ज्ञान की बंधन से खुद को बांधकर मुक्त जीवन पथ पर आगे बढ़े और सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।